गोवंश वाहतूक प्रकरणात गंभीर आरोप, पोलीस निरीक्षकांवर कारवाईची मागणी। अंबड पोलीस ठाण्यात दिनांक 21 डिसेंबर 2025 रोजी गोरक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार छत्रपती संभाजीनगर ते तेलंगणा राज्यात कत्तलीसाठी गोवंश वाहतूक करणाऱ्या वाहन क्रमांक MH18BZ0247 विरोधात गुन्हा क्रमांक 0696 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या वाहनातून विना एअर टॅगिंग, दाटीवाटीने 15 गोवंशांची अवैध वाहतूक होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे। दरम्यान, या प्रकरणात जप्त करण्यात आलेला गोवंश गोशाळा अथवा पांजरपोळीत न ठेवता न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसताना कत्तलीसाठी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पोलीस निरीक्षक संतोष घोडके यांच्यावर करण्यात आला आहे। या प्रकरणी संबंधित पोलीस निरीक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल करून तात्काळ निलंबन सस्पेंड करण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलन करताय। काय संदर्भ आहे, तुमच्या नेमक्या मागण्या काय आहे? 21 तारीख को हमने 15 गोवंश पकड़े थे, 15 गोवंश बचाए थे और बचाते टाइम पे हमारे साथ भीड़ पुलिस स्टेशन, गेवराई पुलिस स्टेशन के भी डिपार्टमेंट के लोग थे। पर वो गाड़ी वापस भाग करके पाचोड़ टोल नाके पे आई थी, जिसके अंदर 15 नंदी महाराज कत्ल के लिए देवगा रंगारी छत्रपति संभाजीनगर से हैदराबाद लेके जाया जा रहा था तेलंगाना में। उस गोवंश को हमने 100-120 किलोमीटर पीछा करके हमने उनको बचाया था और उसके बाद में हमने यहाँ के पीआई संतोष घोड़के साहब को जब बताया और उन्होंने डिपार्टमेंट ने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, उस गोवंश के ऊपर हम पूरी कार्रवाई करेंगे, जो आरोपी है उस पर हम पूरे चार्जेस लगाएंगे और गोवंश का हम गौशाला में भेजेंगे। पर दूसरे दिन हमें यह मालूम पड़ा कि पीआई साहब ने कोई भी कार्रवाई ना करते हुए पैसे लेकर के 2 से 2.5 लाख रुपए उन्होंने लिया है कसाईयों से, ऐसा हमें मालूम पड़ा है। और वो गोवंश कत्ल के लिए वापस तेलंगाना भेज दिए गए। जब हम पीआई साहब से जब हमने इसके बारे में बात की तो पीआई साहब ने हमें उल्टा सीधा जवाब दिया कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जब इस बारे में हमने शिकायत माननीय एसपी साहब से की तो एसपी साहब ने डीवाईएसपी साहब को बताया हमसे बात करने के लिए। डीवाईएसपी साहब को हमने पूरी हकीकत बताई तो पीआई साहब ने फिर हमें आश्वासन दिया कि आप 1 दिन रुक जाइए, हम आपको गोवंश लाके देते हैं। जब 3 से 4 दिन उन्होंने मुझे वापस संभाजीनगर से अंबड रोज चक्कर मारने के लिए लगाया कि आज नहीं कल नहीं परसों, तो जब उन्हें गोवंश नहीं मिला तो उन्होंने हमें आर्थिक ये दिया, हमें लालच दिया कि तुम कुछ तो भी ले लो। उनके कुछ लोगों ने हमें आर्थिक लालच दिया, बाद में हमें प्रेशर बनाने की कोशिश की और हमें ये झूठ बोलते रहे कि अभी गोवंश सिल्लोड़ में है, कभी मालेगांव में है, ऐसा हमें झूठ बोलते गया। जब उनको मालूम पड़ गया कि इस तरह गोवंश आने वाला नहीं है तब उन्होंने हम पे बहुत दबाव बनाने की कोशिश की। तो अब हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं कि पहला, संतोष घोड़के साहब को सस्पेंड किया जाए। दूसरा, हमारे 15 नंदी महाराज हमें जिंदा सही सलामत हमें वापस चाहिए। तीसरा, जालना जिले में जहां भी अवैध कत्ल खाने चालू है वो पूरे बंद होने चाहिए। इसके अलावा हमारी और कोई मांग नहीं है। और हम चाहते हैं कि माननीय एसपी साहब या माननीय कलेक्टर साहब यहाँ पर आए, हमारी मांग सुने, तब तक हम यहाँ से आंदोलन से उठने वाले नहीं है। बाकी प्रशासन को जो कार्रवाई हम पे करना है, हम पे लाठीचार्ज करना है, हमें अरेस्ट करना है, हमारी मांग एकदम जायज है। हम किसी के विरोध में नहीं, हम कुछ यहाँ पर हुड़पना नहीं कर रहे हैं। तो माननीय एसपी साहब या कलेक्टर साहब ने यहाँ पर आना, हमारी मांगे तुरंत पूरी करनी चाहिए। एसपी साहब को तुरंत आज के आज अपने पीआई साहब को आज के आज सस्पेंड करना चाहिए और हमें आश्वासन देना चाहिए कि कितने दिन के अंदर वो हमारे गोवंश हमें दिखाएंगे। बस इतनी हमारी मांग है। अब मुझे बताइए घटना कब घटी, कहाँ घटी? ये 21 तारीख को घटना घटी थी। हमने 12:30 बजे गोवंश पाचोड़ टोल नाके पे हमने उसको बचाए थे और 3:30 बजे करीब अंबड पुलिस स्टेशन के डिपार्टमेंट के चौहान साहब, श्री सागर साहब 112 बीट पे जो थे उनको ताबे में हमने 15 गोवंश दिए थे। उसके बाद हमने निवेदन दिया, हमने माहिती अधिकार मांगा उनसे। तो ये बात को आज 8वां दिन है। हम 5-6 दिन से कंटिन्यू रोज पुलिस स्टेशन में चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे गोवंश कहाँ है बताओ बोल के। आपका नाम? मेरा नाम अमित सिंह। सर्वप्रथम आमची एकच मागणी आहे की एसपी साहेबांनी इथे येऊन आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या ऐकून घ्याव्यात आणि त्या आमच्या 3 मागण्या आहेत। त्याच्यातली पहिली मागणी म्हणजे आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी घोडके साहेबांनी जे 15 गोवंश ज्याचा आतापर्यंत पत्ता लागलेला नाही, जे गायब आहेत, तर त्या घोडके साहेबांना सर्वप्रथम सस्पेंड केलं पाहिजे आणि जालना जिल्ह्यामध्ये जेवढे पण कत्तलखाने तेही बंद झाले पाहिजे। आणि तिसरी मागणी म्हणजे आमचे 15 गोवंश किती दिवसामध्ये आमच्या समोर हजर होतील हेही त्यांनी आम्हाला सांगितलं पाहिजे। आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असंच चालू राहणार आहे।
तुमचं नाव? माझं नाव साध्वी गायत्री.